नमस्कार, मैं हूं संतोष पाठक और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। ऐसा लगता है कि इस देश की सत्ताधारी पार्टी के नेता यानी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को कानून का कोई खौफ ही नहीं है। वो जो मर्जी चाहे बोलते रहते हैं, वो जो मर्जी चाहे कहते रहते हैं और वो जो मर्जी चाहे वो ट्वीट करते रहते हैं, एक्स पर पोस्ट करते रहते हैं, सोशल मीडिया पर पोस्ट करते रहते हैं। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी जिस तरह से अड़ गई है, कांग्रेस पार्टी ने जिस तरह से अदालत जाने का मन बना लिया है, तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सेनापति, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सोशल मीडिया के सेनापति के जेल जाने की नौबत भी आ सकती है। राहुल गांधी के फोटो के चक्कर में मोदी के सेनापति फंसते हुए नजर आ रहे हैं। राहुल गांधी को फंसाने के चक्कर में मोदी के सेनापति फंसते हुए नजर आ रहे हैं। मोदी के सेनापति यानी भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल के हेड अमित मालवीय ने आज राहुल गांधी को लेकर जो ट्वीट किया, राहुल गांधी को लेकर जो पोस्ट किया, उससे एक बड़ा राजनीतिक बवाल खड़ा हो गया है। कांग्रेस पार्टी सीधे तौर पर अमित मालवीय के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने जा रही है। और सिर्फ इतना ही नहीं, अमित मालवीय ने जो किया उसके बाद कांग्रेस पार्टी के 3 बड़े दिग्गज नेता सीधे सीधे तौर पर सामने आए। जयराम रमेश, पवन खेड़ा, सुप्रिया श्रीनेत, और इन्होंने एक एक करके भारतीय जनता पार्टी पर तीखे हमले बोले, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तीखे हमले बोले और यहां तक कि सावरकर से लेकर वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके विदेश मंत्री एस जयशंकर तक कई मामलों में पोल खोलने की कोशिश करते हुए भी नजर आए। तो ये तमाम चीजें इस स्टोरी में मैं एक एक करके आपको बताने जा रहा हूं। शुरुआत भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल के हेड, आईटी सेल के मुखिया अमित मालवीय के सोशल मीडिया यानी एक्स पर किए गए एक पोस्ट से करता हूं। इस पोस्ट को ध्यान से देखिए। अमित मालवीय ने इसमें जो चेहरा लगाया है वो आधा चेहरा पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर का है और आधा चेहरा राहुल गांधी का है। यानी चेहरों के साथ, फोटो के साथ खेल करते हुए अमित मालवीय ने राहुल गांधी पर राजनीतिक निशाना साधने की कोशिश की है, जबकि राहुल गांधी समेत पूरी की पूरी कांग्रेस पार्टी पाकिस्तान के खिलाफ केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के साथ खड़ी नजर आ रही है। और सिर्फ इतना ही नहीं, ये आधे आधे चेहरों वाली तस्वीर को शेयर करते हुए अमित मालवीय ने क्या लिखा वो भी मैं आपके स्क्रीन पर दिखा रहा हूं। अमित मालवीय ने जो लिखा, अंग्रेजी में लिखा, उसका हिंदी अनुवाद, हिंदी ट्रांसलेशन में आपको सुना रहा हूं। अमित मालवीय इसमें कहते हुए नजर आ रहे हैं कि यह आश्चर्य की बात नहीं है कि राहुल गांधी पाकिस्तान और उनके हितैषियों की भाषा बोल रहे हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री को ऑपरेशन सिंदूर के लिए बधाई नहीं दी, इसकी बजाय वे बार बार पूछते हैं कि हमने कितने जेट खो दिए। यह एक ऐसा सवाल है जो पहले ही डीजीएमओ ब्रीफिंग में बताया जा चुका है। मजे की बात यह है कि उन्होंने एक बार भी यह नहीं पूछा कि संघर्ष के दौरान कितने पाकिस्तानी जेट मार गिराए गए या भारतीय सेना द्वारा पाकिस्तानी एयरबेस पर बमबारी के दौरान कितने विमान अपने हैंगर में खड़े रहते हुए नष्ट हो गए। राहुल गांधी के लिए आगे क्या है? निशाने पाकिस्तान। तो देखिए, सीधा हमला। एक तरफ आप तस्वीरों के साथ खेल कर रहे हैं और दूसरी तरफ आप निशाने पाकिस्तान का जिक्र कर रहे हैं। आपको बता दूं कि निशाने पाकिस्तान पाकिस्तान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है और इसको लेकर भी कांग्रेस ने पलटवार किया। कैसे पलटवार किया यह भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन अमित मालवीय के एक और पोस्ट को मैं आपके स्क्रीन पर दिखा रहा हूं। उस पोस्ट को देखिए। उस पोस्ट में अमित मालवीय ने राहुल गांधी की तुलना नए युग के मीर जाफर के साथ की है। यानी एक तरफ आप राहुल गांधी के आधे चेहरे को शेयर करते हुए पाकिस्तान के आर्मी चीफ के साथ उनके आधे चेहरे को शेयर करते हुए एक आरोप लगा रहे हैं और दूसरी तरफ राहुल गांधी को नए युग का मीर जाफर बता रहे हैं। और ये तमाम चीजें तब है जब जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले का मामला हो या उसके बाद पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए चलाए गए ऑपरेशन सिंदूर का मामला हो। राहुल गांधी और खड़गे के नेतृत्व में पूरी की पूरी कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के साथ खड़ी नजर आई। लेकिन इसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी के नेता राहुल गांधी पर, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर, जो कि एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं, उन पर इस तरह के गंभीर आरोप लगा रहे हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि कांग्रेस पार्टी इस बार इस आरोप को
या यूं कह लीजिए कि सोशल मीडिया पर किए गए इस पोस्ट को अपने सर्वोच्च नेता के अपमान को सहज तौर पर छोड़ने को तैयार नहीं है। याद दिला दूं कि कुछ दिन पहले इसी तरह का एक पोस्ट जो है कांग्रेस पार्टी के ऑफिशियल हैंडल से भी किया गया था, जिसमें एक पूरे शरीर का जो चेहरा था वो गायब दिखाया गया था। इन्हीं अमित मालवीय साहब ने कहा कि ये टुकड़े टुकड़े गैंग की निशानी है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सर गायब दिखाया गया है। कांग्रेस पार्टी के अंदर जब इस पर पूरा विवाद बढ़ गया तो फिर उस पोस्ट को कांग्रेस पार्टी ने खुद सोशल मीडिया से डिलीट कर दिया। लेकिन आज जब भारतीय जनता पार्टी के नेता ने ये पोस्ट किया, अमित मालवीय ने ये पोस्ट किया और इसके बाद भारतीय जनता पार्टी के अन्य नेता वायरल करते हुए नजर आए, तो फिर कांग्रेस पार्टी के अंदर ये बड़ा सवाल खड़ा हो गया। सूत्र ये बता रहे हैं कि सुप्रिया श्रीनेत ने कांग्रेस आला कमान से सीधे सीधे ये पूछा कि हमारे पुराने पोस्ट को तो डिलीट करवा दिया गया था, आज हमारे पार्टी के मुखिया के ऊपर, मुखिया के बारे में इस तरह का पोस्ट किया जा रहा है, इस तरह का आरोप लगाया जा रहा है। उसके बाद पूरी की पूरी कांग्रेस पार्टी एक तरह से एक्टिव हो गई। सुप्रिया श्रीनेत ने तो निशाना साधा ही, पवन खेड़ा ने तो निशाना साधा ही, लेकिन सबसे बड़ी बात जो है वो कांग्रेस पार्टी के नेता जयराम रमेश ने कह दी। जयराम रमेश ने सीधे सीधे ये कह दिया कि अब कांग्रेस पार्टी इसको बर्दाश्त नहीं करेगी और अमित मालवीय के कृत्य को लेकर कांग्रेस पार्टी अदालत का रुख करेगी, यानी मुकदमा होगा, केस होगा और अगर इस केस में, इस मामले में सही तरीके से सुनवाई हुई तो मोदी के सेनापति के जेल जाने की नौबत भी आ सकती है। आपके स्क्रीन पर मैं कांग्रेस नेता जयराम रमेश द्वारा किए गए पोस्ट का स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूं। जयराम रमेश ने इस पोस्ट में लिखा कि कांग्रेस पार्टी दो व्यक्तियों के खिलाफ सिविल और आपराधिक कानूनों के तहत कार्रवाई शुरू कर रही है जो सत्य और शालीनता पर धब्बा है, जिनका रोज का काम ही कांग्रेस और इसके नेतृत्व के खिलाफ देश के साथ झूठ फैलाना है। कांग्रेस के नेता बता रहे हैं कि इसमें से एक आदमी जो है भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल के हेड अमित मालवीय है। हालांकि यहां भी एक सवाल उठ रहा है कि जो अमित मालवीय सीधे तौर पर कांग्रेस पार्टी के सर्वोच्च नेता राहुल गांधी का नाम लेकर इस तरह का पोस्ट कर रहे हैं। जयराम रमेश आपराधिक मुकदमे की बात तो कर रहे हैं लेकिन उस नेता का नाम नहीं ले पा रहे हैं। यहां भी अपने आप में सवाल तो उठ रहा है, लेकिन फिर भी यह बात गौरतलब है कि कांग्रेस पार्टी अब अमित मालवीय के खिलाफ आपराधिक मुकदमा दर्ज कराने की तैयारी कर रही है, आपराधिक मानहानि का केस दर्ज करवाने की तैयारी कर रही है। और जैसा कि मैंने कहा कि कांग्रेस पार्टी के कई दिग्गज नेता सामने आ गए सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल के हेड अमित मालवीय के इस पोस्ट का जवाब देने के लिए। और एक लंबे अरसे बाद शायद ऐसा हो रहा होगा कि राहुल गांधी के डिफेंड में पूरी की पूरी कांग्रेस पार्टी खड़ी नजर आ रही है और सुप्रिया श्रीनेत ने बाकायदा एक बड़ा सा वीडियो पोस्ट किया। कांग्रेस पार्टी के ऑफिशियल एक्स अकाउंट से यह वीडियो पोस्ट किया गया और इसमें सुप्रिया श्रीनेत ने अमित मालवीय पर सवाल उठाया, भारतीय जनता पार्टी और उनसे पुराने जनसंघ के रवैये पर सवाल उठाया और सावरकर से लेकर देश के वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक को सवालों के घेरे में ले लिया। लेकिन सबसे बड़ी बात कि सुप्रिया श्रीनेत ने गोदी मीडिया को भी लताड़ लगाई। सुप्रिया श्रीनेत ने सीधे सीधे पूछा कि ये जो पोस्ट किया है भारतीय जनता पार्टी के नेता ने, इसको गोदी मीडिया उठा क्यों नहीं रही, गोदी मीडिया मुद्दा बना क्यों नहीं रही, यानी गोदी मीडिया को सीधे सीधे अपने निशाने पर लेते हुए कांग्रेस पार्टी की नेत्री सुप्रिया श्रीनेत ने एक्सपोज करने की कोशिश की। सबसे पहले आपके स्क्रीन पर सुनवाता हूं कि सुप्रिया श्रीनेत ने अमित मालवीय के पोस्ट को लेकर किस तरह से इस देश की मेन स्ट्रीम मीडिया, जिन्हें गोदी मीडिया के नाम से जाना जाता है, उनको लेकर क्या कहा। सुनिए सुप्रिया श्रीनेत का बयान। बात मैं मीडिया के उन चरण चुंबकों से जरूर पूछना चाहती हूं जो मर्यादा पर ज्ञान देते थे, आज मुंह में दही क्यों जम गई, चुपचाप क्यों बैठे हैं? आपको लगता है कि जो बीजेपी वालों ने किया है वो सही किया है? अगर गलत लगता है तो बोलिए, और अगर सही लगता है तो आप बीजेपी से भी ज्यादा पाकिस्तान परस्त हैं। सुप्रिया श्रीनेत सिर्फ यहीं तक नहीं रुकी। इससे पहले सुप्रिया श्रीनेत ने, जैसा कि मैंने कहा कि लंबा चौड़ा वीडियो बाइट पोस्ट किया गया कांग्रेस के ऑफिशियल एक्स अकाउंट पर, तो इससे पहले सुप्रिया श्रीनेत ने सीधे सीधे कई चीजों की याद दिला दी भारतीय जनता पार्टी को। सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि असल में ये जो पोस्ट किया गया अमित मालवीय का, जिसमें लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी की तस्वीर पाकिस्तान के आर्मी चीफ के साथ लगाई गई है, ये हर बार
इनका हिंदुस्तान के खिलाफ यानी भारतीय जनता पार्टी का हिंदुस्तान के खिलाफ खड़ा हो जाने का ये ताजा प्रमाण है। सुप्रिया श्रीनेत ने भारतीय जनता पार्टी के पाकिस्तान प्रेम को लेकर भी बाकायदा कई तरह के सवाल उठाए और यहां तक कि कटाक्ष करते हुए देश के खिलाफ काम करने का आरोप भी लगा दिया। सुप्रिया श्रीनेत ने सीधे सीधे कहा कि आजादी की लड़ाई के दौरान भारतीय जनता पार्टी के पुरखे सावरकर अंग्रेजों के साथ थे। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान श्यामा प्रसाद मुखर्जी मुस्लिम लीग के साथ सरकार चला रहे थे। भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता लाल कृष्ण आडवाणी पाकिस्तान में जिन्ना की मजार पर गए थे। भारतीय जनता पार्टी के नेता अटल बिहारी वाजपेयी ने लाहौर बस यात्रा की। कारगिल युद्ध के बाद भी परवेज मुशर्रफ को आगरा समिट के लिए बुलाया। नरेंद्र मोदी बिना बुलाए नवाज शरीफ के बर्थडे मनाने पाकिस्तान चले गए थे। बीजेपी के नेता देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आईएसआई को पठानकोट आने की अनुमति दी और यह भी आरोप लगाया विदेश मंत्री एस जयशंकर के बयान का हवाला देते हुए कि उन्होंने हमारी सेना की मुखबरी की। जब भारतीय सेना पाकिस्तान को नेस्तनाबूद कर रही थी उस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी के नेता नरेंद्र मोदी ने अमेरिका के दबाव में आकर सीज फायर कर दिया। यानी सुप्रिया श्रीनेत कई दशक पहले से लेकर वर्तमान तक यानी भारतीय जनता पार्टी की स्टाइल में ही भारतीय जनता पार्टी की पोल खोलते हुए नजर आ रही थी, भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधते हुए नजर आ रही थी। सुप्रिया श्रीनेत के उस पूरे बयान को उन्हीं के शब्दों में सुनिए, आपके स्क्रीन पर सुनवाता हूं। बीजेपी के कुछ लोगों ने, अंधभक्तों की मंडली ने और दोरूपल्ली के ट्रोलों ने आज नेता विपक्ष राहुल गांधी की तस्वीर पाकिस्तान के असीम मुनीर के साथ मिलाकर चलाई। इससे राहुल गांधी की कोई तौहीन नहीं होती, इससे आपका असली चाल चरित्र और चेहरा सामने आ जाता है। वो चरित्र, वो चेहरा जो असल में हर बार हिंदुस्तान के खिलाफ खड़ा हुआ दिखता है, हर बार पाकिस्तान की परस्ती करते हुए दिखता है। लेकिन दोष आपके डीएनए में है, क्योंकि आपके पुरखे भी तो यही करते थे। आपके सबसे बड़े नेता सावरकर, पूरा देश अंग्रेजों से लड़ रहा था, वो अंग्रेजों का साथ देते थे। आपके दूसरे बड़े आराध्य श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पूरा देश भारत छोड़ो आंदोलन में जुटा हुआ था, वो मुस्लिम लीग के साथ मिलकर नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में, सिंध में और बंगाल में सरकार चला रहे थे। फिर आपके एक और बड़े नेता लाल कृष्ण आडवाणी जी जिन्ना की मजार पर गए, श्रद्धांजलि दी और उनको धर्मनिरपेक्ष बुलाया। आपके बड़े नेता अटल जी बस की सवारी करके लाहौर गए, हाथ वाथ हिलाया, उसके बाद कारगिल हो गया। उसके बावजूद परवेज मुशर्रफ को 2001 में आगरा समिट के लिए बुलाया। फिर आए आपके बड़े नेता मोदी जी, बिना बुलाए बिरयानी खाने के लिए, बर्थडे मनाने के लिए लाहौर लपके चले गए। आईएसआई को पठानकोट आकर प्रोब करने दिया, इन्वेस्टिगेशन करने दिया, जो आजाद भारत में कभी नहीं हुआ था। उसके बाद आपके बड़े नेता आए विदेश मंत्री जयशंकर जी, हमारी सेना के शौर्य और पराक्रम का उन्होंने ये सलाह दिया कि पहले ही पाकिस्तान को सूचित कर दिया कि हम हमला करने वाले हैं आतंकी कैंपों पर। जैसे पाकिस्तान हाथ पर हाथ धरे बैठा रहेगा, अरे भाई उनको बता रहे थे तो पुंछ में हमारे नागरिकों को भी बता देते, 17 लोगों की इतनी निर्मम हत्या वहां पे नहीं होती। और मोदी जी, भारत की सेना पाकिस्तान को नाको चने चबवा रही है, पाकिस्तान को निस्तो नाबूद करने पे तुली हुई है। और भारत की सेना के शौर्य और पराक्रम का तो सभी को पता है, एक बार ठान लेती है तो पाकिस्तान इस विश्व के मैप से उड़ जाता। लेकिन मोदी जी अमेरिका के प्रेशर में आके सीज फायर कर लेते हैं। अरे अगर दम होता इंदिरा जी जैसे तो पाकिस्तान के 2 टुकड़े करते। लड़ाई आपको लड़नी है असल में पाकिस्तान से, बीजेपी वालों, और लड़ाई लड़ रहे हो विपक्ष से, और उस विपक्ष से जो लगातार आपका साथ दे रहा है और समय पड़ने पर वो सवाल पूछ रहा है जो इस देश हित में पूछने जरूरी हैं। और आगे बात करने से पहले एक बात बता दूं, पहलगाम के आतंकी हमले के दुर्दांत आतंकवादी अभी भी फरार हैं, अभी भी आजाद हैं। दोरूपल्ली के ट्रोलों जैसा काम करना बंद कीजिए, ये इस देश की और राष्ट्रहित की बात है। अब आते हैं अमित मालवीय के सबसे बड़े आरोप पर। अमित मालवीय ने जो पोस्ट किया था उसमें निशाने पाकिस्तान का भी जिक्र किया था और मैंने बताया कि यह पाकिस्तान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। और आप लोकसभा में विपक्ष के नेता, जनता द्वारा चुने गए सांसद और देश की सबसे पुरानी पार्टी, लोकसभा में देश की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी द्वारा चुने गए नेता जो कि संवैधानिक पद पर बैठे हैं, उनको पाकिस्तान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिलने जैसी बातें कर रहे हैं, कटाक्ष करते हुए, बड़ा आरोप लगाते हुए। कांग्रेस पार्टी की तरफ से इस आरोप का जवाब देने के लिए पवन खेड़ा सामने आए और पवन खेड़ा ने किस तरह से इस आरोप का जवाब दिया। कांग्रेस पार्टी द्वारा जो पवन खेड़ा का बयान पोस्ट किया गया है, कांग्रेस पार्टी का वो पोस्ट मैं आपके स्क्रीन पर दिखा रहा हूं। और इसमें पवन खेड़ा ने जो बोला, जब पूरा देश एकजुटता के साथ खड़ा है और हमारी सीमाएं गंभीर सुरक्षा तनाव का सामना कर रही है, ऐसे संवेदनशील समय में बीजेपी की सरकार चौंकाने वाली अपरिपक्वता और लापरवाही से व्यवहार कर रही
रही है। जवाबदेही और नेतृत्व दिखाने की बजाय बीजेपी सरकार खोखले साहस और भटकाने वाले हथकंडों के पीछे छिपकर देश की जनता को गुमराह कर रही है। पवन खेड़ा कई तरह के आरोप लगाते हुए नजर आए, कई तरह की बातें कहते हुए नजर आए, कई तरह के सवाल पूछते हुए नजर आए। इन्हीं सवालों को पूछने के कारण ही भारतीय जनता पार्टी राहुल गांधी को निशाना बना रही है। लेकिन पवन खेड़ा के बयान का सबसे महत्वपूर्ण अंश मैं आपको हाईलाइट करके आपके स्क्रीन पर दिखा रहा हूं। इसमें पवन खेड़ा ये लिखते हुए नजर आ रहे हैं कि बीजेपी को यह भी बताना चाहिए कि आखिर क्यों उनकी पार्टी के प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई को पाकिस्तान के सर्वोच्च नागरिक सम्मान निशाने पाकिस्तान से नवाजा गया। क्या यह उस खुफिया जानकारी की कीमत थी जो उन्होंने रॉ से जुड़ी गोपनीय बातें लीक कर दी थी? क्या यही है बीजेपी की राष्ट्रवाद की परिभाषा? मोरारजी देसाई जनता पार्टी की सरकार के प्रधानमंत्री थे और जनता पार्टी के नेता के तौर पर जनता पार्टी की उसी सरकार में यानी मोरारजी देसाई वाली सरकार में अटल बिहारी वाजपेयी और लालकृष्ण आडवाणी भी मंत्री के तौर पर शामिल थे। और मोरारजी देसाई को पाकिस्तान ने अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान निशाने पाकिस्तान से नवाजा था। तो पवन खेड़ा सीधे तौर पर यह सवाल भारतीय जनता पार्टी से पूछते हुए नजर आ रहे हैं। दूसरे शब्दों में कहूं तो अमित मालवीय और अमित मालवीय के पोस्ट को रिपोस्ट करने वाले भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से पूछते नजर आ रहे हैं कि अगर निशाने पाकिस्तान जैसे पाकिस्तान के सर्वोच्च नागरिक सम्मान की बात की जाए तो वो तो मोरारजी देसाई को दिया गया था जो कि जनता पार्टी के प्रधानमंत्री थे। और उसी जनता पार्टी में नेता के तौर पर लालकृष्ण आडवाणी अटल बिहारी वाजपेयी थे। जनसंघ पूरी की पूरी उसी जनता पार्टी का अंग बन गई थी, जनता पार्टी में समाहित हो गई थी। और मोरारजी देसाई की उसी सरकार में अटल बिहारी वाजपेयी भी मंत्री थे, लालकृष्ण आडवाणी भी मंत्री थे। तो अब भारतीय जनता पार्टी को इस पर क्या सफाई देनी है? और जैसा कि मैंने कहा कि बहुत लंबे अरसे बाद यह हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता ने भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल के हेड राष्ट्रीय मुखिया अमित मालवीय ने राहुल गांधी पर इस तरह का पोस्ट किया हो और पूरी की पूरी कांग्रेस पार्टी एकजुट खड़ी नजर आ रही है। पूरी की पूरी कांग्रेस पार्टी अमित मालवीय को सबक सिखाने के मूड में नजर आ रही है और तीखे हमले कर रही है, तीखे पलटवार कर रही है। निश्चित तौर पर यह इस देश के विपक्षी राजनीतिक दल के लिए एक अच्छा संकेत माना जा सकता है। लेकिन सवाल फिर वही उठकर निकलकर सामने आ रहा है जो सवाल सुप्रिया श्रीनेत ने भी दिखाया कि अगर कांग्रेस पार्टी इस तरह के पोस्ट करती है तो उसको अपमान से जोड़ दिया जाता है, उसको परंपरा से जोड़ दिया जाता है, कई तरह के आरोप लगाए जाते हैं, शालीनता से जोड़कर देखा जाता है, राजनीति को एक तरह से राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप को बहुत निचले स्तर तक ले जाने का आरोप कांग्रेस पार्टी पर लगाया जाता है। और जब भारतीय जनता पार्टी के नेता इस तरह का पोस्ट करते हैं लोकसभा में विपक्ष के नेता को लेकर तो पूरी की पूरी गोदी मीडिया को साफ सूंघ जाता है। यह सवाल अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है जो लगातार पूछे जाने चाहिए। लेकिन यहीं पर यह सवाल यह भी उठकर निकलकर सामने आता है कि उसी तरह की मीडिया के सामने तो कांग्रेस पार्टी के नेता मिमियाते हुए नजर आते हैं, अपनी बाइट को चलवाने की खुशामद करते हुए नजर आते हैं। खैर, अब यह अच्छी बात है, यह राहत की बात है कि देश में लंबे समय तक राज करने वाली वर्तमान में देश की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी को याद आ गया कि इस देश में कानून व्यवस्था नाम की चीज भी है, इस देश में संविधान नाम की चीज भी है, इस देश में अदालत नाम की भी चीज है। और अगर वो अमित मालवीय के इस तरह के पोस्ट के खिलाफ अदालत जाने का फैसला करते हैं, मुकदमा दर्ज करवाने का फैसला करते हैं, कानून व्यवस्था लागू करने वाली एजेंसी के पास जाने का फैसला करते हैं, तो निश्चित तौर पर यह तय मानकर चलिए कि आने वाले दिनों में यह राजनीतिक लड़ाई और भी ज्यादा बढ़ती हुई नजर आएगी, और भी ज्यादा तेज होती हुई नजर आएगी। और इसका खामियाजा सीधे तौर पर केंद्र की सत्तारूढ़ पार्टी भारतीय जनता पार्टी के नेता को भुगतना पड़ेगा, मोदी के सेनापति को भुगतना पड़ेगा। और भारतीय जनता पार्टी की जो एक छवि बना दी गई है, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक छवि जो बनाने की कोशिश लगातार की जा रही है, उस पर भी चोट पहुंचेगी। और आने वाले दिनों में, भले ही आज ना सही, लेकिन आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी को अपने इस तरह की हरकतों का, अपने नेताओं की इस तरह की हरकतों का, अपनी ट्रोल आर्मी की इस तरह की हरकतों का जवाब देना पड़ेगा, या तो जनता के सामने या देश की अदालत के सामने। इस वीडियो में इतना ही। मुझे यानी संतोष पाठक को दीजिए इजाजत। आप तमाम लोग देखते रहिए द न्यूज लॉन्चर। नमस्कार।